Good morning, students. In today's lecture, we shall start with trigonometric ratios of multiple angles. So, these are nothing new but the modification of the previously studied formulas. So हमने यहाँ पे b को a के साथ रिप्लेस कर दिया, तो ये लेफ्ट साइड पे बन गया sin 2a और राइट साइड पे 2 sin a cos a. ओके, इसी तरह से जो हमारे पास सेकंड फॉर्मूला था cos की टर्म में था cos a plus b, उसमें भी हम जब इसको b को a से रिप्लेस करेंगे तो हमारा सेकंड फॉर्मूला बन जाएगा cos 2a का, which is equal to cos square a minus sin square a. ओके, सो इससे पहले कि हम अगले फॉर्मूलाज पे जाएं, अब आपको यहाँ पे एक बात समझनी देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में जो एंगल है हमारे पास वो है sin 2a और राइट हैंड साइड पे बनता है 2 sin a cos a. जितना एंगल लेफ्ट हैंड साइड पे होगा उसका हाफ, लेफ्ट हैंड साइड पे 2a तो इसका हाफ होगा a, तो राइट हैंड साइड पे एंगल जो है वो हाफ होंगे. जो फ्रंट में 2 लगा है ये चेंज नहीं होगा. इसी तरह से यहाँ पर cos 2a लेफ्ट हैंड साइड पे एंगल है 2a, इसी का हाफ 2a का हाफ हुआ a, तो राइट हैंड साइड पे एंगल हाफ होगा इसका. ऑलराइट, अभी जो ये cos 2a का फॉर्मूला है हमारे पास, ये पहला फॉर्मूला बनेगा cos 2a का. यहां से हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं. पहले तो cos के रे को 1 माइनस sin के रे लिख सकते हैं. देखिए, और दिस इज इक्वल टू cos के रे को लिख सकते हैं 1 माइनस sin के रे, और ये वाला sin के रे एज इट इज, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 sin के रे. ये cos 2a का सेकंड फॉर्मूला बन गया जब हमने cos के रे को चेंज किया. इसी तरह से जब हम sin के रे को चेंज कर देंगे, देन वी गेट cos 2a इक्वल टू cos के रे माइनस 1. ये दोनों फॉर्मूलाज बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं. इसको हम फर्दर अभी और मॉडिफाई करेंगे. देखिए, पहला फॉर्मूला बना sin 2a 2 sin a cos a, राइट, जो लेफ्ट साइड पे एंगल है उसका हाफ राइट हैंड साइड पे हो गया. फिर cos 2a का बना cos के रे माइनस sin के रे. यहाँ पे मैंने पहले cos के रे को 1 माइनस sin के रे लिखा, sin वाली टर्म्स को कंबाइन करके बन गया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a. फिर इसी फॉर्मूला में cos 2a को बनाया, अभी इसमें sin के रे की जगह हम लिखेंगे 1 माइनस cos के रे. जैसे यहाँ पे cos को चेंज किया, ऐसे sin को चेंज कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा 2 cos के रे माइनस 1. अभी इन्हीं फॉर्मूलाज को देखो किस तरह से यूज कर सकते हैं और किस तरह से इनको चेंज करेंगे. पहले वो देखते हैं, फिर डेरिवेटिव फॉर्मूलाज पे चलेंगे. सो पहला फॉर्मूला हमने लिखा sin 2a इक्वल टू 2 sin cos a. सेकेंड हमने लिखा cos 2a इक्वल टू cos के रे माइनस sin के रे. सो अभी ये जो दो फॉर्मूलाज हमारे पास हैं, इन्हीं को फिर से हम थोड़ा सा चेंज करने लगे. पहले इसकी बात करते हैं. cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 sin के रे. अगर मुझे यहाँ से sin के रे की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना होगा, इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे और इसे राइट हैंड साइड पे 1 माइनस cos 2a, और यहाँ से sin के रे की वैल्यू आ जाती है 1 माइनस cos 2a अपॉन 2. Now take square root on both sides, we get sin a equal to square root of 1 minus cos 2a upon 2. ये sin की फॉर्म, sin a की वैल्यू आ गई हमारे पास. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इनको मॉडिफाई करके मैक्सिमम यूज किया जाता है बच्चों. तो हमने सेकेंड वाला जो cos 2a का फॉर्मूला था उसको चेंज करके यहाँ से sin a की वैल्यू निकाल दी. अभी इसको जो क्वेश्चंस पे पुट अप किया जाता है वो किस तरह से होता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि जो एंगल यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे है उसका हाफ एंगल राइट हैंड साइड पे होगा. अगर मैं यहाँ पे 2a की जगह 4a कर दूं तो यहाँ पर एंगल बन जाएगा
ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, इसको डायरेक्टली याद रखें। इसी तरह से जब हम सेकंड फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे, ये हमने इससे बनाया, इसी तरह से यहाँ से एक फॉर्मूला और ऐसे बनाएंगे, डायरेक्टली हम cos a by 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले जैसे हमने यहाँ पे साइन की वैल्यू लिखी, इसी तरह से cos a हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2a by 2 और cos a by 2 होगा 1 प्लस cos a होल अपॉन 2। इसी तरह से सेकेंड फॉर्मूला से हम निकाल दें। तो यहाँ पे अगर 1 माइनस cos a है तो sin a बनेगा, और अगर 1 प्लस cos 2a तो cos वाला प्लस के साथ cos, और अगर माइनस आ जाता तो sin। तो ये दो फॉर्मूला जो भी आपको लिखवाए हैं ये सबसे ज़्यादा यूज होंगे और बहुत टिपिकल क्वेश्चन इनके बन जाते हैं। अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला चलते हैं हम टेंजेंट टू ए का फॉर्मूला। The next one is tangent to A, which is equal to 2 tangent A upon 1 minus tangent square A. Tan 2A equal to 2 tangent A upon 1 minus tan square A. अभी sin के जो हमने फॉर्मूले लिखे थे, sin और cos के जो लिखे sin और cos के, वो हमने sin और cos के टर्म्स में लिखे हैं। इन दोनों फॉर्मूलास को टेंजेंट के टर्म्स में भी एक्सप्रेस करते हैं। सो sin a का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट अगर लिखना है तो इट बिकम्स 2 टेंजेंट a अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a। ये ध्यान रखना बच्चों, में कंफ्यूज मत होना यहाँ पे, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। जो टेंजेंट 2a का लिख रहे हैं तो नीचे माइनस का साइन आएगा, sin 2a में प्लस का साइन आएगा। ऐसे cos 2a को जब हम इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट लिखेंगे तो बनता है हमारे पास 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a। तीनों का डिनोमिनेटर देखने में एक जैसे, बट sin 2a और cos 2a का डिनोमिनेटर सेम है। टेंजेंट 2a में माइनस आएगा, ये ध्यान रखना है। ये दोनों में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसे, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है। टेंजेंट में माइनस आएगा और साइन में प्लस। चलिए अब इनके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, फॉर्मूलास पे बेस्ड जो क्वेश्चन है। फिर मल्टीपल की जब हमने बात करी थी तो मल्टीपल में जैसे हमने 2a लिखा है, इससे sin 3a cos 3a टेंजेंट 3a के भी फॉर्मूलास बनेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अभी के लिए हम इसके फॉर्मूलास पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। So the first question is, find value of so देखो बच्चों, हमें sin 2x की वैल्यू निकालनी है और हमें दे रखा है sin x है 3/5 और सेकंड का केस में sin x plus cos x equal to 1। सो पहले पार्ट में लेकर के क्या करना है, ये sin x की वैल्यू लेते हैं तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। sin क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऑल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो पहला वाला थ्योरम से थर्ड साइड निकालेंगे। नाउ व्हाट इज sin 2a, जो भी हमने किया sin 2x क्या बनेगा, 2 sin x cos x। तो 2 sin की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है 3/5। व्हाट इज cos, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सो दिस इज 24/25। ऑलराइट, बहुत सिंपल है। हमने sin 2x का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे 2x लिखा हुआ है, हमने 2a पढ़ा था, वो एक जस्ट सिंबल है, a b c कुछ भी हो सकता है, और फिर sin cos की वैल्यू से पुट कर दी। सो दिस इज अ रूल। इन द सेकंड केस वी आर गिवन sin x plus cos x equal to 1। अब हमें यहाँ पे कोई पर्टिकुलर वैल्यू तो नहीं दे रखी, sin और cos दोनों का सम दे रखा है पर, और sin 2x की वैल्यू निकालनी। सो देखिए दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
So here we scare both sides. SPS means scaring both sides. So here we get sin square x plus cos square x plus 2 sin x cos x और राइट हैंड साइड पे 1 plus square 1 and we know that sin square x plus cos square x is 1. This is identity. So 1 plus और देखिए जो हमने फर्स्ट पार्ट में फॉर्मूला किया था बच्चों sin 2x किसके होता है 2 sin a cos x 2 sin x cos x और यहाँ पे भी मैंने 2 sin x cos x यानी कि ये sin 2x का फॉर्मूला बन गया यहाँ पे. So 1 से 1 कैंसिल हो गया. So we get sin 2x equal to 0. तो फर्स्ट केस में sin 2x की जो वैल्यू आ रही है वो 24/25. इन द सेकंड केस इट इज 0. यहाँ पे हमने दोनों साइड स्केल करके निकाला. क्वेश्चन बहुत अच्छा है सेकंड वाला क्योंकि इसमें डायरेक्ट यूज में हमने डायरेक्ट में फॉर्मूला अप्लाई नहीं हुआ है फर्स्ट स्टेप. So let's go to the next question, which is if tangent x equal to 3/4 you have been given and x lies between 180 and 270 find value of so we have to find value of sin x/2 and cos x/2. so यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन मुश्किल नहीं है लेकिन इसमें जो कंडीशन दे रखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये कंडीशन दे रखी है इसमें क्या है x lies between this is very important 180 से बड़ा x और 270 से छोटा यानी कि ये 180 हो गया और ये 3π/2. इसके बीच में यहां पर एंगल लाई कर रहा है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. अब बच्चे बोलते हैं कि सर इससे क्या होगा फॉर्मूला तो अप्लाई होगा. यस फॉर्मूला अप्लाई होगा पर जो हमने आफ्टर स्कूल टू कॉलेज स्टार्टिंग में जो रूल किया था उसके अकॉर्डिंगली कोई रेशियो किस क्वाड्रेंट में जा रही है अकॉर्डिंगली वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाती है. तो यहाँ पे साइन का फर्क पड़ने वाला है. ठीक है न्यूमेरिकल वैल्यू बेसिक आपकी सेम निकला है लेकिन अगर साइन उसका डिफरेंट आ गया तो आंसर गलत होगा. ओके तो पहले तो हम क्या करेंगे ये sin x हमें गिवन है और सॉरी टेंजेंट x गिवन है. राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है हमें 3/4 और पाइथागोरस थ्योरम से बाकी साइड्स निकाल लेंगे. अब sin x/2 जो भी मैंने फॉर्मूला निकाला था नाउ sin x/2 द फॉर्मूला इज 1 minus cos x upon 2. याद है ना अभी स्टार लगाए थे मैंने बताया था ये डायरेक्टली याद रखना है. बाद में इसमें करके इसको सॉल्व करने बैठोगे पहले तो टाइम वेस्ट होगा. अब cos की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे देखो बच्चों 1 minus cos क्या बनेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 4/5 होल अपॉन 2. बट व्हाट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे देखिए एंगल आ रहा है हमारा x किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेंजेंट और कॉट पॉजिटिव होते हैं बाकी सभी रेशियो नेगेटिव. तो यहाँ पे cos थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा तो उसकी वजह से जो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे वो नेगेटिव आएगी. तो यहाँ पे फर्क पड़ गया ना ये इंपॉर्टेंट से था. सो ये भी दिस इज 9/5/2 सो दिस इज इक्वल टू 9/10 दैट इज 3/√10. ये हमारा आंसर आ गया. और अगर आप इस कंडीशन पे ध्यान ना दो तो फिर ये सारा आंसर चेंज हो जाएगा. यहाँ पे 1/√10 आंसर आ जाएगा जो कि गलत है. तो ये कंडीशन जो एक्स्ट्रा डायरेक्ट करके इनके ऊपर ज्यादा ध्यान देना. ओके चलिए अब इसी तरह से हम cos x/2 कर सकते हैं. आई एम लीविंग दिस पार्ट फॉर यू. cos x/2 में मैंने बताया था यहाँ पे प्लस आ जाएगा. इसी तरह से वैल्यू पुट करके आप इसके आंसर निकालेंगे. इसी तरह से जब हमारे पास sin की और cos की वैल्यू आ जाएगी तो हम लोग डिवाइड करके टेंजेंट x/2 निकाल सकते हैं. एंड वंस वी हैव वैल्यू ऑफ sin एंड cos तो सभी रेशियोज की वैल्यूज अकॉर्डिंगली निकाल सकते हैं. ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
अगेन दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन बच्चों, देखिए कैसे करना है इसको। यहाँ पे हमारे पास cos x की वैल्यू दे दी 1/2 इंजेक्ट करके a प्लस 1/8 और हमें cos 2a को इससे इक्वल प्रूव करना है। सो cos 2a का फॉर्मूला ऑलरेडी कर चुके हैं, देखिए। सो यहाँ पे since cos 2x इक्वल टू cos x माइनस 1। अब एक चीज यहाँ पे और इम्पोर्टेंट है बच्चों की, हमने तीन फॉर्मूलाज एक cos 2a के लिए। सबसे पहले cos x माइनस sin x, फिर 1 माइनस 2 sin x और थर्ड किया था 2 cos x माइनस 1 और फिर इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट जो लिखा था 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस टेंजेंट x। अब इनमें से कौन सा अप्लाई होना है, कौन सा नहीं अप्लाई होना है, इसके लिए आप मैक्सिमम कोशिश करिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इमीडिएटली पता लग जाएगा कि हमें क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सा नहीं करना है। देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड से हमें थोड़ा सा हिंट मिल जाता है, यहाँ पे a स्क्वायर है और 1 अपॉन a स्क्वायर, यानी कि कहीं ना कहीं हमें स्क्वायर करना पड़ेगा इस टर्म का। जैसे जब इस राइट हैंड साइड का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो फिर लेफ्ट हैंड साइड का भी स्क्वायर हो जाता है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर होकर क्या मिलेगा, cos x, है ना। तो यानी कि जो भी फॉर्मूला हमने लगाना है वो cos स्क्वायर वाला लगाना है, यानी कि 1 माइनस sin स्क्वायर नहीं चलेगा, ना टेंजेंट वाला चलेगा, तो सीधा cos स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो हम फिर 2 cos x माइनस 1 इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ओके, सो दिस इज 2 cos, अभी जो cos की वैल्यू कहाँ पे गिवन है हम इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस 1। सो दिस इज 2 स्क्वायर करके बन गया 1/2, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सो दिस इज 1/2 और यहाँ से देखिए a से करके बचेगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 4 माइनस 1। सो दिस इज 1/2a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। ये वाला पार्ट मैंने अलग से कर दिया। अब देखो जब 1/2 को 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आ जाएगा हमारे पास और लास्ट में -1 बचा और ये कैंसिल हो जाएगा आपस में। सो फाइनली वी हैव आंसर। ओके, ये हमारे राइट हैंड साइड थी। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आपने ये देखना है कि फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है। राइट फॉर्मूला लगाने का बेटा ये बेनिफिट रहेगा इसमें बच्चों कि आपका क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाएगा। अदरवाइज आप कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं क्वेश्चन उससे भी निकल आएगा, लेकिन उसकी लेंथ कितनी होगी ये कहना मुश्किल है, स्टेप्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चन आप करिए ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और आपको क्वेश्चन देखते ही पता लग जाए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होना है, कौन सा नहीं होना है। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं। द नेक्स्ट वन इज प्रूव दैट तो ये 4 क्वेश्चन है बच्चों, देखिए बहुत सिंपल है, इसमें डायरेक्ट हमारे फॉर्मूला लिखेंगे। पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है sin 2x, सीधा यहाँ पे sin 2x का फॉर्मूला लगाएंगे 2 sin x cos x और यहाँ पे 1 प्लस cos x का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। देखिए कौन सा, 2 cos x माइनस 1, फिर से होगा -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। सो ये 2 sin x cos x अपॉन 2 cos x, 2 कैंसिल हो गया, cos कैंसिल हो गया एंड sin by cos becomes tan x equal to RHS। बहुत सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। सिमिलरली द सेकंड क्वेश्चन वी कैन यूज डायरेक्ट फॉर्मूला 1 minus cos x।
2 कैंसिल हो गए, साइन बाय कॉस चेंज इसके लिए सबसे आसान है। थर्ड पार्ट क्या है तो देखिए फिर से वही जो मॉडिफिकेशन के साथ मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 1 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos x प्लस साइन के साथ आपको याद रखना है जो यहाँ पर मैंने यूज किया प्लस के साथ आता है cos, यहाँ पे 2x था तो x आया, अगर यहाँ पे x कर देंगे तो इधर x बाई 2 हो जाएगा ऐसे। तो फिर 1 प्लस cos x क्या बनेगा 2 cos के x बाई 2 और नीचे माइनस है तो साइन का फॉर्मूला ऐसे 2 sin के x बाई 2। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, स्पेस से रूट कैंसिल हो जाएगा एंड दिस बिकम्स cot x बाई 2 इक्वल टू राइट हैंड साइड। बहुत सिंपल है। चलिए अब लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्लस 2 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आप करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, वहाँ इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको, उसको मॉडिफाई करके भी यूज करते हैं। चलिए लास्ट पार्ट पे आ रहे हैं। The fourth part is 1 plus sin 2x upon 1 minus sin 2x। अब यहाँ पे मॉडिफाई कैसे करना है, sin 2x का तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगने वाला है। 1 की जगह देखो बच्चों मैं क्या पुट करने लगा हूँ, यहाँ पे ये 1 है जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इसकी जगह लिखूंगा cos kx plus sin kx जो सबसे पहले आइडेंटिटी आपने पढ़ी है टेंथ स्टैंडर्ड में, cos kx plus sin kx is 1 तो 1 की जगह लिखेंगे और sin 2x की जगह हम लिखेंगे 2 sin x cos x, ऐसे डिनोमिनेटर निकालेंगे। अब देखो ये मैंने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि होल स्क्वायर बन गया, a प्लस b होल स्क्वायर दैट इज cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। ऐसे डिनोमिनेटर में क्या बनेगा cos x माइनस sin x होल स्क्वायर, तो इसको हम इकट्ठा लिख देते हैं ऐसे। दोनों जगह न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर बनेगा तो मैंने कंबाइंड होल स्क्वायर लिख दिया इसको, क्योंकि राइट हैंड साइड पे सिंगल टर्म का स्केलर देखिए। अब इसके बाद वाला स्टेप अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस स्टेप के बाद हमें क्या करना है कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। ये स्टेप्स बच्चों याद रखने के, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ मैथमेटिक्स सबसे इजी सब्जेक्ट है, बस आपको पहला स्टेप पता होना चाहिए कि क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से होगा। एग्जामिनेशन में मैक्सिमम स्टूडेंट्स जब क्वेश्चन छोड़ाते हैं तो उनको पहला स्टेप मिल जाता है, वही याद नहीं आता। अगर आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग आती है वो शुरू कर देंगे आप, उसके बाद कैलकुलेशन है वो तो सिंपल स्टेप बाय स्टेप चलेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। उसके बाद जैसे ये स्टेप आ गया क्या करना है, उसके बाद cos से डिवाइड करना है। तो ऐसे हर क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसमें 1 या 2 स्टेप मैक्सिमम होते हैं जो हमें याद रखने पड़ते हैं, जहाँ से क्वेश्चन की फॉर्म बदल जाती है। बाकी सारा चीज स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करेंगे। सो अब इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जब हम डिवाइड करेंगे cos के साथ तो यहाँ पे बनेगा 1 एंड sin बाय cos बिकम्स टेंजेंट x, ऐसे डिनोमिनेटर में हो जाएंगे होल स्क्वायर। अब इसके बाद हमें जाना है, देखो यहाँ पे आंसर में कितना है पाई बाय 4, टेंजेंट के साथ पाई बाय 4 है और टेंजेंट पाई बाय 4 की वैल्यू आपको पता है 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो अब इस फॉर्मूला को जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में किया है टेंजेंट पाई बाय 4 1 tan a प्लस b का फॉर्मूला भी हम लिखते हैं। यहाँ पर 1 की जगह इस 1 की जगह हम लिखेंगे टेंजेंट पाई बाय 4 और डिनोमिनेटर में जो ये हमारे पास टर्म है 1 माइनस tan x, इसके साथ इंटू 1 करके यहाँ पर दोनों जगह पे टेंजेंट पाई बाय 4 लिखेंगे। फिर बनेगा टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस टेंजेंट x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट पाई बाय 4 इंटू टेंजेंट x होल स्क्वायर। अब देखिए क्या बन गया tan a प्लस tan b का फॉर्मूला बन गया, सो इट इज एज टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस x और इसका स्क्वायर था तो आप स्क्वायर कर दीजिए एंड दिस इज आंसर इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना इसे। सो ये क्वेश्चन का बच्चों ध्यान रखना। चलिए अब फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। So next question is prove that, again very good question.
तो देखिए इसमें क्या करना हमने, साइन एक्स का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सीधा नजर आ रहा है यहाँ पर cos एक्स का, जो सबसे पहले इजी लगे वो काम कर लीजिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि सर स्टार्ट कहाँ से करें, तो जो सिंपलेस्ट आपको लग रहा है कि ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं उसको कर लीजिए। तो उसके बाद क्वेश्चन की फॉर्म अपने आप समझ में आने लगती है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे हैं साइन 2x का 2 sin x cos x, और ऐसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में cos x का फॉर्मूला 1 प्लस cos x। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला जो यूज कर रहे हैं तो करेंगे 2 cos x माइनस 1। फिर से वही बात आती है कि साइन वाला फॉर्मूला हमने क्यों नहीं लगाया, लगाने को हम लगा सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस 2 sin x, लेकिन अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 2 cos x माइनस 1, पहला बेनिफिट माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, और जैसे ये दोनों टर्म कैंसिल होती है प्लस 1 माइनस 1, cos की दोनों टर्म्स में से cos कॉमन आ जाएगा और क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। यहाँ से हम निकालते हैं sin x कॉमन, सो दिस इज 1 प्लस 2 cos x minus 1 plus 1 cos of, and here cos x is common, we get 1 plus 2 cos x, देखो सिंपल हो गया ना, and sin by cos x is equal to tan x equal to राइट हैंड साइड। क्वेश्चन कितना सिंपल हो जाता है अगर आप करेक्ट फॉर्मूला यूज करें। चलिए इससे आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Okay, so the next question is very important. Okay. Before starting this question, students, let us again revise the formula of cos 2x. Cos 2x का जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं बच्चों 2 cos x minus 1, कोई भी लिख सकते हैं, मैं अभी फिलहाल आपको एंगल के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पर एंगल है हमारे पास 2x और राइट हैंड साइड पे उसका हाफ एंगल। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 4x, तो 4x का हाफ यहाँ पे हो जाएगा 2x। इफ आई राइट cos 6x, तो यहाँ पर बन जाएगा 6x का हाफ 3x। सिमिलरली इफ आई राइट cos 8x, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा cos 4x। ये चीजों का ध्यान रखते हैं। अब यहाँ पर भी cos 8x है, तो ये एंगल्स अकॉर्डिंगली यहाँ पर चेंज करना है। चलिए इसको अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। So let us start with right hand side. अब इन दोनों टर्म्स में से मैं 2 कॉमन निकालने लगा बच्चों, देखिए ये बन जाएगा 1 प्लस cos 8x, और स्टार्टिंग में बताया था cos 2x, ये किसके इक्वल था 2 cos x के, है ना। तो इसी तरह से ये क्या बनेगा 2 प्लस square root of this is 2 plus 2, अब ब्रैकेट में इसकी जगह क्या आएगा cos square 4x, यहाँ पे 8x से फिर आ जाएगा 4x। अब देखो इट इज 2 cos square 4x, यहाँ पे 2 भी होता है साथ। एक तो ये देखिए यहाँ पे 2 into 2 बन जाएगा 4, और 4 का इस पूरी टर्म का है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट में 4 का स्क्वायर रूट तो आ जाएगा 2, और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर कितना बचेगा cos 4x, है ना। cos 8x से हम आगे cos 4x पे, और एक टर्म हमारी कम होगी। अब इसी तरह से जैसे cot 8x को चेंज किया cos 4x को चेंज करेंगे, तो यहाँ पर हमने क्या करना है इसको इन दोनों टर्म्स में से यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे, यहाँ बनेगा 1 प्लस cos 4x, और इसमें फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे 2 into 2 cos के 2x, 4x का हाफ 2x, अगेन ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2, और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा
बात नहीं, अगर एक फॉर्मूले से नहीं निकला आप उसके साथ का दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करके देखिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चंस को कैचअप करने में दिक्कत होगी। जब आप एक फॉर्मूला से रिलेटेड 15-20 क्वेश्चन कर लेते हैं, और सिर्फ करना ही नहीं है बच्चों, इंपॉर्टेंट ये कि जब आप एक क्वेश्चन या एक टॉपिक कर रहे हैं तो विद इन 24 आवर्स, 24 तो वैसे मैंने ज़्यादा कह दिया, विद इन 12 आवर्स आपने उसको रिवाइज करना है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो भी आप पढ़ते हैं, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, अगर आप उसको विद इन 12 आवर्स रिवाइज कर लेते हो तो ये लॉन्ग रिटेंशन बन जाती है। आपके दिमाग में लंबे समय तक वो टॉपिक, वो क्वेश्चन टिका रहेगा। एंड इन द नेक्स्ट 12 आवर्स, यानी कि अगर हम 24 आवर्स में एक पढ़े हुए टॉपिक को 2 बार रिवाइज कर लेते हैं और उसको एक बार लिख के भी देख लेते हैं, तो ये आप जब कभी भी उस क्वेश्चन को करने बैठोगे तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में रिकॉल हो जाएगा, तो उसको आप नहीं भूलेंगे। ओके, सो बच्चों यहाँ तक की एक्सरसाइज को आपने कंप्लीट करना है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी शुड मॉडिफाई दिस फॉर्मूला, जैसे हमने sin 2x किया, फिर sin 3x cos 3x का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन हैव अ गुड डे।